गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ERCP शर्मा में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए रसायन विज्ञान का टॉपिक पदार्थों की प्रकृति एवं संगठन के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। 10 मिनट का वीडियो होगा, 25 क्वेश्चन होंगे। आप सभी क्लास को पूरा देखिए, आने वाले एग्ज़ाम में बहुत आपको प्रॉफिट इसका मिलेगा। तो हम बिना समय गवाए वीडियो को चालू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? खनिज यौगिक, खनिज मिश्रण, प्राकृतिक तत्व या कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक तत्व के अंदर एक ही प्रकार का परमाणु मिलता है। अगला क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों की मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? मैं क्वेश्चन को दोबारा पढ़ रहा हूँ, सुनना। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के जो कुछ मात्रा होती है उनको एक निश्चित अनुपात में संयोग में मिलाने से जो पदार्थ बनता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको यौगिक कहा जाता है। ओके, दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बना हुआ पदार्थ क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। सीधी सी बात है। ओके, दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बना हुआ पदार्थ। अगला क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है, क्या बनता है? तो यौगिक बनेगा, तत्व बनेगा या मिश्रण बनेगा? तो दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को मिलाने से मिश्रण बनेगा। तो यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। जबकि पिछले क्वेश्चन में क्या था? निश्चित अनुपात में। यदि निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तब तो आपका यौगिक होगा, और अनिश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है तो वह आपका मिश्रण होगा। आप पिछले क्वेश्चन को दोबारा देख सकते हो, समझ में आ जाएगा। अनिश्चित यौगिक और निश्चित मिश्रण। अगला क्वेश्चन है, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो वह आपके उपधातु कहलाते हैं। धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं उसे उपधातु कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी धातु विद्युत की कुचालक होती है? टिन, कॉपर, लेड, निकिल? तो विद्युत की कुचालक होता है लेड। ओके, सीसा, टिन, लेड, जहाँ पे हम फ्यूज वायर भी बनाते हैं इसका, लेड का। अगला क्वेश्चन है, किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? अधातु है लेकिन धातुई चमक पाई जाती है, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है उपरोक्त दोनों, यानी कि आयोडीन और ग्रेफाइट दोनों अधातुएं हैं, फिर भी इनमें धातु के जैसे समान चमक पाई जाती है। निम्न में से कौन सी उपधातु है? आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, ये सभी उपधातु बतानी है आपको। तो ये सारी उपधातु हैं, आर्सेनियम, एंटीमनी, बिस्मिथ। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक यौगिक है? यौगिक दो अनिश्चित पदार्थों की मात्रा जब अनिश्चित अनुपात में मिलाया जाता है दो पदार्थों को तो उसे यौगिक कहते हैं। तो यह कौन सा है? अमोनिया एक यौगिक है। ओके, अगला क्वेश्चन है, जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े दो भिन्न तत्व होते हैं। H2SO4, H2O है ना। तो दो रासायनिक बंधों से जुड़े दो भिन्न तत्व हो गए ना, H2O। ओके, ये जल का सूत्र जो होता है आपका। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करके आपको बताना है। बताइए, देखिए, पदार्थ दे रखा है और तत्व दे रखा है, तो बताइए। देखिए, तो मैं मिलान करके बता देता हूँ आप सभी को, देखना आप अच्छे से। हीरा जो होता है, ये हीरा हो जाएगा आपका कार्बन। कार्बन तत्व से बना होता है पदार्थ हीरा जो होता है। संगमरमर आपका जो होता है वो कैल्शियम से बना होता है। बालू रेत जो होती है वो सिलिकॉन की बनी होती है। और माणिक्य जो होता है आपका एल्यूमिनियम से मिलके बना होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसको, जब भी अच्छे से समय मिले तो इसको याद कर लेना। हीरा कार्बन हो जाएगा, संगमरमर आपका कैल्शियम हो जाएगा, रेल जो बालू होता है रेत वगैरह उससे पूछे तो वो आपका सिलीनियम हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा। माणिक्य पूछे तो वो एल्यूमिनियम हो जाएगा। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? जो ऑक्सीजन नहीं है वह कौन सा पदार्थ है दिए गए सभी ऑप्शनों में? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मिट्टी का तेल होता है, उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है।
जबकि सीमेंट, रेत, कांच में होता है। कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? तो प्रकृति की तीनों अवस्था ठोस, द्रव, गैस में पाया जाता है, वो आपका पानी है। ओके, अगला क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक क्या है? तो वायु, ध्यान रखना, सीधा सा क्वेश्चन आ जाता है, वायु एक मिश्रण है। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा न तो तत्व है और न ही यौगिक? बताइए, देखिए। तो राइट आंसर हो जाएगा वायु। वायु एक ना तो तत्व है और ना यौगिक, यह एक मिश्रण है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कौन सी होती है? 3 ठोस, द्रव, गैस, तो चौथी होती है प्लाज्मा। प्लाज्मा अवस्था होती है 4 नंबर की। निम्न में से कौन सा एक यौगिक है? तो यौगिक बताइए, असमान पदार्थों से मिलकर जो बने होते हैं, तो रेत यहाँ पे एक यौगिक है। विरंजक चूर्ण क्या है? विरंजक चूर्ण होता है आपका यौगिक होता है। विरंजक चूर्ण क्या होता है? यौगिक। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मिश्रण नहीं है? 3 मिश्रण है और एक नहीं है। तो यहाँ पे आपका ग्रेफाइट मिश्रण नहीं है, जबकि कांच, पीतल, इस्पात सभी मिश्रण है। अगला क्वेश्चन है, बारूद होता है। बारूद क्या होता है बताइए, देखिए। तो बारूद एक मिश्रण होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, कोयला क्या है? तो कोयला होता है आपका तत्व होता है, जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, वो पदार्थ तत्व कहलाते हैं। 2 या 2 से अधिक प्रकार के पदार्थों से मिलकर यौगिक कहलाते हैं, जबकि मिश्रण समान अनुपात में मिलके बने होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? आपके मिश्रण कहलाते हैं। हीरा क्या है? हीरा के बारे में बताना है। तो हीरा आपका एक तत्व होता है, क्योंकि एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, वह आपका हीरा तत्व कहलाएगा। जैसे हाइड्रोजन हो गया, सिलिकॉन हो गया, ये सभी किस में आते हैं? तत्व के अंदर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? तो ये सबसे पहले कणाद ने कहा था कि विश्व का जो भी पदार्थ है वह अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, ये कणाद ने सबसे पहले कहा था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा यौगिक है? 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है पदार्थ, यौगिक कहलाता है। अमोनिया राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अमोनिया एक क्या होती है? रंगहीन गैस होती है, ये भी आपको पता होनी चाहिए, जिसकी तीक्ष्ण गंध होती है और रंगहीन होती है अमोनिया। ये एनटीपीसी में आया था अभी ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक तत्व है? तो तत्व जो केवल एक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, वो केवल तत्व कहलाते हैं। तो हीरा एक तत्व है। वायु निम्न में से क्या है? तो वायु मिश्रण है। दोबारा हम पढ़ रहे हैं इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रासायनिक यौगिक है? तो रासायनिक यौगिक पूछ रहा है, फिर यौगिक की बात हो रही है, तो अमोनिया एक यौगिक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मिश्रण है, मिश्रण क्या है इनके अंदर? तो HCl, कार्बन मोनोऑक्साइड, इस्पात, दूध, तो कौन सा है इसमें मिश्रण? तो मिश्रण है, इसमें इस्पात एक मिश्रण है। आज का अंतिम क्वेश्चन है, शुद्ध तत्व कौन सा है? ये आप देख सकते हो कितने एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं। सभी क्वेश्चन मैं तो बता नहीं रहा हूँ, लेकिन काफ़ी एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सोडियम। सोडियम एक शुद्ध तत्व होता है। ओके, तो ये आज के 28 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इसके साथ में हमारा एक टॉपिक कंप्लीट भी होता है, पदार्थों की प्रकृति एवं संगठन। मैंने केवल इसमें 28 क्वेश्चन कराए हैं। अब आपको अन्य जानकारी भी पता होना चाहिए, जैसे तत्व क्या होता है और यौगिक क्या होता है, मिश्रण क्या होता है। तो मैं फिर से रिपीट करा देता हूँ, केवल एक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हुए पदार्थ तत्व कहलाते हैं। ओके, और बात करूँ 2 या 2 से अधिक तत्व जब एक समान मात्रा में मिलते हैं तो वो यौगिक कहलाते हैं, और असमान मात्रा में मिलते हैं तो वह आपके मिश्रण कहलाते हैं। ओके, समझ आऊँगा। मैं फिर से बोला हूँ, तत्व केवल एक प्रकार के परमाणुओं से। आगे बात करें 2 या 2 से अधिक, और वो भी किसी भी अनुपात में मिला दें तो वो आपके मिश्रण, और समान अनुपात में मिलाएंगे तो यौगिक। ओके, ये याद रखना आप। समान का नाम आते यौगिक हो जाएगा, असमान में आपका मिश्रण हो जाएगा। इसके अलावा पदार्थ की 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस, और चौथी अवस्था होती है आपकी प्लाज्मा। ये भी ध्यान रखना। और इन तीनों अवस्थाओं में कार्य करने वाला होता है आपका जल, जो ठोस भी होता है, द्रव भी होता है, गैस में, तीनों में परिवर्तन हो सकता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। कल हम पढ़ेंगे परमाणु की संरचना। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एंटी प्रोटॉन वगैरह जो आते हैं, जो एनटीपीसी का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
कल वाली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।